हेलो बच्चों, आपका स्वागत है बेटा जीनियस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बेटा। तो आज हम बेटा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा, दैट इज़ रेजोनेंस। ठीक है, तो हेडिंग डालिए रेजोनेंस। तो बेटा रेजोनेंस जो है, रेजोनेंस को समझने का मेरा अप्रोच क्या रहेगा बेटा, वो देखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बेटा रेजोनेंस जो है, रेजोनेंस एक बड़ा टॉपिक है बेटा, बहुत वास्ट टॉपिक है। ठीक, एक अप्रोच जो है बेटा मैं आपको सिखाऊंगा जिससे आप जो है सीख सकते हैं जो है रेजोनेंस जो है इन सिंपल लैंग्वेज में क्या है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बेटा ये स्पीशीज़ लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव। ठीक है, ये बेटा एक कार्बोकैटाइन है बेटा। ठीक है, बात समझ में आ रही है, कार्बोकैटाइन है। ये जो इस कार्बन पे बेटा ये पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या चाहता है, देखो बेटा इससे पहले हम क्या सीखते हैं, ये जो कार्बोकैटाइन है ना बेटा, इसमें जो ये डबल बॉन्ड है, इसमें बेटा जो ये डबल बॉन्ड है इसका बॉन्ड लेंथ जो है बेटा कम है। ठीक है, ये जो सिंगल बॉन्ड है बेटा, इसमें इसका बॉन्ड लेंथ जो है बेटा क्या है बेटा, ज़्यादा है। आपको पता है बेटा, आपने पढ़ रखा है सिंगल बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ है बेटा वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर्ड टू डबल बॉन्ड। ठीक, ऐसा बेटा हमें लगता है। अगर हम हाइपोथेटिकली बेटा देखें, सिंगल बॉन्ड का जो है बॉन्ड लेंथ वो ज़्यादा होता है, डबल बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ है बेटा वो कम होता है बेटा। ठीक, लेकिन एक्सपेरिमेंटली बेटा ऐसा पाया गया, ये जो इस कार्बोकैटाइन में बेटा ये डबल बॉन्ड है और जो बेटा सिंगल बॉन्ड है बेटा, इनका बॉन्ड लेंथ जो है बेटा वो इक्वल पाया गया। ठीक है, ऐसा बेटा एक्सपेरिमेंटली बेटा देखा गया कि डबल बॉन्ड का और सिंगल बॉन्ड का इस केस में बेटा बॉन्ड लेंथ इक्वल है, जबकि हमको पता है बेटा डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ जो है बेटा वो कम होता है, सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ वो ज़्यादा होता है। तो बेटा ऐसा इसमें क्या होता है, इस स्पीशीज़ में, इस कार्बोकैटाइन में बेटा ऐसा होता क्या है जो इन दोनों बॉन्ड्स को बेटा इक्वल बॉन्ड लेंथ्स बनाता है। ऐसा इसमें क्या होता है, तो देखा गया कि पाई इलेक्ट्रॉन्स असल में घूमते रहते हैं। असल में क्या है बेटा, तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है बेटा ये यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह तक बेटा घूमते रहते हैं। समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल ये मैंने आपको कार्बोकैटाइन बताया CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव। ठीक है, तो ये बेटा एक्सपेरिमेंटली क्यों आ गया, ये इस सिंगल बॉन्ड का इस डबल बॉन्ड का बेटा बॉन्ड लेंथ जो है बेटा वो इक्वल क्यों आ गया। ठीक, तो बेटा इस पे बेटा जो है रिसर्च किया गया, तो ऐसा पाया गया कि असल में ऐसा क्या होता है कि दोनों जो है दोनों का बॉन्ड लेंथ इक्वल है। तो ऐसा पाया गया बेटा कि एक्चुअली क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन्स का जो है घूमना रहता है। पाई इलेक्ट्रॉन्स असल में बेटा घूमते रहते हैं। तो ये घूम क्यों रहते हैं बेटा, पॉजिटिव चार्ज जो है चाहेगा कि मेरी ओर इलेक्ट्रॉन आ जाए। ठीक, तो क्या होगा बेटा, ये इलेक्ट्रॉन्स बेटा यहाँ की ओर शिफ्ट हो जाएंगे, तो बनेगा बेटा CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव। समझ में आ रहा है बेटा? तो बेटा पाई इलेक्ट्रॉन की यहाँ शिफ्ट होने से इस कार्बन की तो अनस्टेबिलिटी दूर हो गई, लेकिन उसके बदले में इस कार्बन की जो है, इस कार्बन की बेटा, इस कार्बन पे आ गया बेटा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ठीक है ना बेटा, समझ में आ रहा है? तो क्या है बेटा, ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है बेटा यहाँ पे शिफ्ट होके क्या बनेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज बेटा अब कहाँ पे आ गया, इस वाले कार्बन पे बेटा पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है ना, तो क्या है बेटा, इस पॉजिटिव चार्ज को जो है ये कार्बन चाहता है फिर से मेरी ओर इलेक्ट्रॉन किसी तरह आ जाए ताकि मैं स्टेबल हो जाऊँ। तो क्या है, फिर से पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे घूमते रहते हैं। जब ये पाई इलेक्ट्रॉन बेटा यहाँ पे घूमता रहेगा तो ये फिर से यही वाला बनाएगा, तो फिर से क्या बनेगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन फिर से यहाँ जाएंगे तो क्या बनेगा ये, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन फिर से ये यहाँ पे आएंगे बेटा, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो क्या बनेगा ये। तो क्या है बेटा, ये सिलसिला बेटा चलता रहता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स का घूमना बेटा चलता रहता है।
तो असल में एक्सपेरिमेंटली जो है ये देखा गया कि इसका राज क्या है। डबल बॉन्ड जो है बेटा, इसका बॉन्ड लेंथ बेटा कम होना चाहिए था। ये जो सिंगल बॉन्ड है बेटा, इसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन एक्सपेरिमेंटली बेटा ऐसा पाया नहीं गया। एक्सपेरिमेंटली जो है ये पाया गया कि इस डबल बॉन्ड का और सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ बेटा इक्वल है। ऐसा क्यों है बेटा? मैंने आपको बताया कि ऐसा पाया गया कि पाई इलेक्ट्रॉन्स का घूमना फिरना जो है रहता है इसमें, ठीक। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स के घूमने को, पाई इलेक्ट्रॉन्स का एक जगह से दूसरी जगह तक शिफ्ट होना बेटा, उसी को कहते हैं बेटा रेजोनेंस। तो बेटा रेजोनेंस का जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा बड़ा इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। समझ में आ गया? मैंने आपको क्या कहा बेटा, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड जो है बेटा, इसका बॉन्ड लेंथ इक्वल क्यों निकल आ गया एक्सपेरिमेंटली? एक्चुअली क्या है, ये पाया गया कि पाई बॉन्ड जो है बेटा घूमते रहते हैं। देखो बेटा, ये डबल बॉन्ड जो है तभी हम कहते बेटा इस डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ कम है, तभी हम कहते बेटा ये सिंगल बॉन्ड जो है बेटा इसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है। जब ये परमानेंटली सिंगल बॉन्ड रहता, जब ये डबल बॉन्ड बेटा परमानेंटली डबल बॉन्ड रहता, तब हम कहते कि डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ कम है, सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ कम है। एक्चुअली परमानेंटली जो है, ठीक है, एक्चुअली बेटा वास्तव में ऐसा है, ऐसा नहीं है। वास्तव में क्या है बेटा, रियलिटी में क्या है, ये पाई बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड जो है, डबल बॉन्ड रहता नहीं परमानेंटली। ये सिंगल बॉन्ड जो है, सिंगल बॉन्ड रहता नहीं परमानेंटली। तो बेटा काय के लिए जो है इसका सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा निकल आएगा, डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ बेटा कम निकल आएगा, ठीक। समझ में आ रहा है? तो एक्सपेरिमेंटली जो है ऐसा प्रूव किया गया कि इन दोनों बॉन्ड्स का बॉन्ड लेंथ बेटा इक्वल है। क्यों? इसका राज क्या है बेटा, पाई इलेक्ट्रॉन जो है घूमते रहते हैं, न ये परमानेंटली डबल बॉन्ड रहता है, न ये परमानेंटली सिंगल बॉन्ड रहता है, ठीक है। तो बेटा रेजोनेंस कॉन्सेप्ट जो है वहीं से आ गया, ठीक। तो बेटा इन शॉर्ट रेजोनेंस है क्या बेटा? इट इज द डिलोकलाइजेशन, इट इज द डिलोकलाइजेशन या शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। या तो पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे बेटा, आधे कंपाउंड्स ऐसे होंगे जिनमें पाई इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्ट होगा, आधे कंपाउंड्स ऐसे होंगे बेटा जिनमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का बेटा शिफ्ट होगा, ठीक है। आधे कंपाउंड्स ऐसे होंगे जिनमें किसका शिफ्ट होता रहेगा, पाई बॉन्ड का, पाई इलेक्ट्रॉन्स का। आधे कंपाउंड्स ऐसे होंगे जिनमें दोनों पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर का शिफ्ट होता रहेगा, ठीक है। तो किसने पहले जो है ये ये क्यों इसका जो पाई इलेक्ट्रॉन बेटा शिफ्ट होते रहते हैं, ये किसने कहा, ये कैसे जो है प्रूव किया गया कि पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते रहते हैं? देखो बेटा फिर से बता रहा हूं, पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड जो है, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड जो है बेटा, इनका बॉन्ड लेंथ डिफरेंट होना चाहिए था, लेकिन एक्सपेरिमेंटली जो है इनका बॉन्ड लेंथ इनका बॉन्ड लेंथ बेटा इक्वल निकल आ गया। ये तो सोचने की बात है ना। डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ बेटा कम होता है, सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ बेटा ज़्यादा होता है, लेकिन इस वाले केस में बेटा, इस स्पीशीज़ में, इस कार्बोकैटायन में बेटा बॉन्ड लेंथ सेम क्यों निकल आ गई? इस पे बेटा ध्यान देने की ज़रूरत है कि नहीं? हाँ बिल्कुल है बेटा। तो इस पे बेटा खोज किया गया, इस पे रिसर्च किया गया, तो ये पाया गया एक्चुअली क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन के घूमने से बेटा सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नहीं रहता, डबल बॉन्ड नहीं रहता। तो काय के लिए कहाँ से बेटा बॉन्ड लेंथ डबल बॉन्ड का कम हो जाएगा और सिंगल बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ है वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? तो एक्चुअली जो है उसका राज ये है, सेम बॉन्ड लेंथ निकलने का ये राज है कि पाई बॉन्ड जो है, पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते रहते हैं, ठीक। तो क्या है बेटा रेजोनेंस? इट इज द डिलोकलाइजेशन, शिफ्टिंग of pi electrons or lone pair of electrons within the organic compound। समझ में आता है? वेल तो आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। तो बेटा रेजोनेंस तो आपको समझ में आ गया, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्ट होना, ठीक, एक जगह से दूसरी जगह तक, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं बेटा इसी एग्जांपल से, CH2 डबल बॉन्ड CH
सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव। देखो बेटा मुझे बताओ इसमें पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट होगा कि नहीं होगा बेटा, क्योंकि ये कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज है इट हैज़ वैकेंट p ऑर्बिटल, तो ये वेट कर रहा है मेरी और कब पाई इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है ना, ठीक है। तो क्या होगा बेटा उसके बाद जो है क्या स्ट्रक्चर बन जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव, ठीक है। CH2 पॉजिटिव अब की बार जो है यहाँ पे आएगा। तो बेटा अब देखो इसकी अनस्टेबिलिटी तो दूर हो गई बेटा, लेकिन उसके बदले में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज चढ़ा, तो अब ये चाहेगा ये वाला कार्बन मेरी और इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो फिर से इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं, तो क्या बनता है बेटा ये वाला स्ट्रक्चर। तो ये भी चाहेगा फिर से मेरी और इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो क्या बनेगा ये वाला स्ट्रक्चर। तो ये ऐसा सिलसिला बेटा चलता रहेगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स का कभी यहाँ से यहाँ कभी वहाँ से यहाँ होता रहेगा बेटा, ठीक है। तो मुझे बताओ बेटा ये जो स्ट्रक्चर्स हम बेटा बनाते हैं इनको कहा जाता है बेटा रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। व्हाट दीज आर रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, ठीक। तो बेटा मुझे एक बात बताओ, ये जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, क्या ये बेटा परमानेंट है, आई मीन क्या ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर एग्जिस्ट होंगे। देखो बेटा एग्जिस्ट होना हम उसी को कहेंगे बेटा जो परमानेंट होगा, ठीक है, उसको हम एग्जिस्ट नहीं होना कहेंगे जो आज और कुछ होगा और अगले दिन जो और कुछ होगा, या एक टाइम पे एक कुछ होगा और दूसरे टाइम पे जो है कुछ और होगा। तो क्या है बेटा देखो ये वाला स्पीशीज जो है ये वाला कार्बोकैटाइन फटाफट से जो है किस कार्बोकैटाइन में कन्वर्ट हो रहा है इसमें, क्योंकि इसकी अनस्टेबिलिटी दूर करने के लिए इस वाले कार्बन की, तो क्या बनता है ये वाला स्ट्रक्चर। तो इसकी अनस्टेबिलिटी दूर करने के लिए ये बॉन्ड जो है यहाँ पे शिफ्ट होता है, तो क्या बनता है ये, तो दैट मीन्स ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है बेटा ये परमानेंटली बेटा ये एग्जिस्ट नहीं होते। क्यों एग्जिस्ट नहीं होते बेटा, क्योंकि ये परमानेंट ही नहीं है। ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है बेटा ये परमानेंट बेटा है ही नहीं। परमानेंट हम उसी को कहते हैं जब ये पॉजिटिव चार्ज इसी कार्बन पे ठहरता है कि नहीं। तो इस कार्बन पे बेटा जो पॉजिटिव चार्ज है क्या ये परमानेंट यहाँ पे ठहरा हुआ है, नहीं ठहरा हुआ है, ठीक है। फटाफट से इस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे। इन शॉर्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है बेटा एग्जिस्ट नहीं होते हैं। और एक बात बेटा ये जो पाई बॉन्ड है बेटा क्या ये यहाँ पे परमानेंटली ठहरता है, नहीं, फटाफट से बेटा यहाँ पे आ जाता है। क्या ये वाला पाई बॉन्ड बेटा परमानेंटली यहाँ पे टिकता है, नहीं टिकता है, फटाफट से बेटा यहाँ आता है इसकी अनस्टेबिलिटी दूर करने के लिए। तो कहने का बेटा तात्पर्य ये है बेटा कि ये जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है बेटा ये एग्जिस्ट ही नहीं होते, ठीक है। तो हम बनाते क्यों हैं बेटा, रेजोनेंस कॉन्सेप्ट को बेटा समझने के लिए। ये रेजोनेंस जो है बेटा इट्स अ हाइपोथेटिकल फिनोमेना, ठीक। रेजोनेंस इज हाइपोथेटिकल फिनोमेना। समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो रेजोनेंस को समझने के लिए बेटा ये स्ट्रक्चर रेजोनेंस स्ट्रक्चर हमने बनाने पड़ते हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं होते। क्यों एग्जिस्ट नहीं होते बेटा, एक्चुअली क्या है ये परमानेंट ही नहीं है बेटा। अगर ये परमानेंट होते ये वाला स्ट्रक्चर जो है इस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट ही नहीं होता, ये वाला स्ट्रक्चर जो है बेटा ये वाला स्ट्रक्चर में कन्वर्ट ही नहीं होता। तो क्या है ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है बेटा ये एग्जिस्ट ही नहीं होते, ठीक है ना। तो ये वाला जो है आपको समझ में आ गया। तो क्या है बेटा, तो इसका एग्जिस्ट क्या होगा। अगर आपको कहे बेटा इस कार्बोकैटाइन का जो है वैसे एलाइलिक कार्बोकैटाइन है, इस कार्बोकैटाइन का इस स्पीशीज का बेटा एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या है, ठीक। तो आप इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर बेटा ये बनाएंगे या फिर ये बनाएंगे, नहीं बेटा आप नहीं बना सकते ऐसे स्ट्रक्चर जो कि वास्तव में एग्जिस्ट ही नहीं करते। ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर बेटा एग्जिस्ट ही नहीं करते। जब ये बेटा एग्जिस्ट ही नहीं करते बेटा आप इस बेसिस पे नहीं बनाते स्ट्रक्चर। तो बेटा एक्चुअल स्ट्रक्चर जो बेटा इस कार्बोकैटाइन का होगा बेटा वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर का मिक्सचर होगा। देखो बेटा फिर से समझाता हूँ, ये जो पाई बॉन्ड है बेटा ये यहाँ पे जो है काय के लिए आता है, इस पॉजिटिव चार्ज को जो है अनस्टेबिलिटी दूर करने के लिए, ठीक। ये पाई इलेक्ट्रॉन बेटा यहाँ क्यों आता है, इस कार्बोकैटाइन का जो है इस पॉजिटिव चार्ज का अनस्टेबिलिटी दूर करने के लिए आता है कि नहीं।
तो फिर भी जो है ये स्टेबल ही नहीं हो पाते। देखो ये यहाँ पे आ गया, इसका पॉजिटिव चार्ज तो खत्म हो गया बेटा, लेकिन उसके बदले में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये कोशिश तो करता है लेकिन अनस्टेबिलिटी जो है इसको दूर नहीं कर पाता, फिर भी अनस्टेबल ही रहते हैं। ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, इसकी अनस्टेबिलिटी तो दूर हो गई, लेकिन बदले में जो है कार्बन जो है पिटता है, कार्बन का जो है कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है आपस में स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करते हैं बेटा, लेकिन स्टेबल नहीं हो पाते। तो जब ये स्टेबल ही नहीं है बेटा, दैट मीन्स ये एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, तो फिर बनाते क्यों है बेटा? रेजोनेंस कॉन्सेप्ट को बेटा सीखने के लिए, ठीक। इन रेजोनेंस इन हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स का बनाना जरूरी है बेटा, ठीक। तो बेटा एग्जिस्ट होगा क्या? फॉर एग्जाम्पल ये कार्बोकैटाइन है, एलाइलिक कार्बोकैटाइन है, अगर आपको कहे कोई इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर बनाओ, क्या आप ये बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। ये तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है बेटा जो कि एग्जिस्ट नहीं होता। रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स does not exist actually। वास्तव में बेटा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बेटा एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो करता क्या है बेटा? what exists is बेटा रेजोनेंस हाइब्रिड। what exists is रेजोनेंस, समझ में आ रहा है? तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बेटा एक स्पीशीज का बेटा, ठीक है, एक कार्बोकैटाइन का जो भी हो बेटा, उसका बेटा रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स जो है बनाते हैं रेजोनेंस सीखने के लिए, वो एग्जिस्ट नहीं होते क्योंकि वो परमानेंट नहीं होते। समझ में आ रहा है? तो उसका जो है क्या एग्जिस्ट होगा? असल में होता है बेटा एक्चुअल स्ट्रक्चर उसका रेजोनेंस हाइब्रिड, जो कि रेजोनेंस हाइब्रिड का रेजोनेंस स्ट्रक्चर का कॉम्बो होता है, मिक्सचर होता है। तो बेटा इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल ये वाला कार्बोकैटाइन था, ये स्पीशीज है, इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर कितना ही बेटा? 2 ही है, ठीक है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड रेजोनेंस स्ट्रक्चर सेकंड, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं होंगे। तो अगर हमें कहे कोई कि इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या है, फिर ना ये है जो कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, ये भी नहीं है जो कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, तो है क्या इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर? तो एक्चुअल स्ट्रक्चर जो होगा दैट इज द रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है बेटा? रेजोनेंस हाइब्रिड इज कॉम्बिनेशन ऑफ, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। रेजोनेंस हाइब्रिड इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, एक स्पीशीज के, एक कार्बोकैटाइन के या कोई भी स्पीशीज हो, उसके जितने भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे बेटा, उनकी कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं बेटा रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनता है बेटा? सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स जो है मिला के एक स्ट्रक्चर बनता है बेटा, उसको हम कहते हैं बेटा रेजोनेंस हाइब्रिड। तो बेटा इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होगा? यहाँ पे बेटा क्या होगा? देखो ये पाई बॉन्ड जो है कभी यहाँ पे शिफ्ट होता है, ये पाई बॉन्ड जो है कभी यहाँ पे शिफ्ट होता है। तो यहाँ पे डबल हेडेड एरो बनाना बेटा मैं भूल गया। डबल हेडेड एरो हम क्यों बनाते हैं? क्योंकि ना ये परमानेंट है बेटा, ठीक है, ना ये वाला रेजोनेंस स्ट्रक्चर बेटा परमानेंट है। कभी ये स्ट्रक्चर जो है इसमें कन्वर्ट होता है, फटाफट से ये वाला स्ट्रक्चर इसमें कन्वर्ट होता है स्टेबिलिटी लाने के लिए। तो बेटा ये स्टेबल नहीं हो पाते। ये कोशिश तो करते हैं स्टेबल लाने की, बदले में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज चढ़ता है। ये भी कोशिश करता है यहाँ पे स्टेबिलिटी लाने की, बदले में वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज चढ़ता है। तो इलेक्ट्रॉन्स का घूमना, पाई इलेक्ट्रॉन्स का घूमना ताकि स्टेबिलिटी आए, लेकिन रेजोनेंस स्ट्रक्चर में जो है रेजोनेंस स्ट्रक्चर स्टेबल ही नहीं हो पाते। जब ये स्टेबल ही नहीं हो पाते तो हम कहेंगे ना ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर एग्जिस्ट ही नहीं होते, ठीक है। तो क्या करेंगे? ऐसा क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए, ये पॉजिटिव चार्ज जो है दोनों, ये कार्बन पे, किस किस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है? तो इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे स्ट्रक्चर में इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। तो दैट मीन्स एट अ टाइम जो है ये, मतलब एक कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे कार्बन पे भी पॉजिटिव चार्ज आता है, परमानेंटली ये कहीं पे नहीं टिकता, ठीक है ना। क्यों ना ऐसा किया जाए, दोनों कार्बन की भरपाई की जाए एट अ टाइम। इस कार्बन पे भी पॉजिटिव चार्ज हो थोड़ा सा, इस कार्बन पे भी पॉजिटिव चार्ज हो थोड़ा सा। ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है कभी यहाँ पे कभी यहाँ पे, क्यों ना ऐसा किया जाए, ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, थोड़ा सा पाई इलेक्ट्रॉन जो है पार्शियल डबल पॉजिटिव यहाँ पे बनाया जाए, पार्शियल डबल पॉजिटिव यहाँ पे बनाया जाए।
तो इस तरह से जो है भरपाई हो सकती है। तो वो हम कैसे बनाएंगे बेटा, वो हम भरपाई कैसे कर सकते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने से। इनका जो है हमें मिक्सचर बनाना पड़ेगा जिसको हम कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। तो बेटा रेजोनेंस हाइब्रिड हम कैसे बनाएंगे, देखो बेटा रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनाएंगे हम। फॉर एग्जांपल ये मैंने आपको बताया था CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव, ठीक है। इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या है बेटा, मैंने आपको बताया, ये मुझे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है बेटा। क्या है, ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे शिफ्ट होके क्या बन जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, CH2 पॉजिटिव बेटा अब यहाँ आएगा, ठीक है कि नहीं। पॉजिटिव बेटा कहाँ पे आएगा, पॉजिटिव आएगा बेटा यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2। तो क्या होगा बेटा, इस पॉजिटिव चार्ज को दूर करने के लिए पाई बॉन्ड बेटा यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो फटाफट से ये वाला बनेगा, ये वाला जो है फिर से इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाला फिर से इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कहानी जो है चलती रहेगी, सिलसिला जो है चलता रहेगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्ट होना यहाँ से वहाँ, ये चलता रहेगा। इन शॉर्ट ये दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है जो कि एग्जिस्ट ही नहीं होते, ये मैंने आपको कहा। तो एग्जिस्ट होता क्या है बेटा, इनका मिक्सचर जिसमें दोनों की भरपाई हो, दोनों कार्बन की, एक टाइम पे इस पे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे टाइम पे इस पे पॉजिटिव चार्ज, क्या हम इसको कहेंगे एग्जिस्ट होता है। ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर बेटा एग्जिस्ट नहीं होते। तो एग्जिस्ट अगर होगा बेटा इसका रेजोनेंस हाइब्रिड। तो कैसे बनाएंगे रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने का एक तरीका है, आपको पहले वो बॉन्ड्स बनाने हैं बेटा जिनको हमने नहीं छेड़ा। फॉर एग्जांपल CH2 सिग्मा बॉन्ड जिसको हमने नहीं छेड़ा बेटा, CH सिग्मा बॉन्ड CH2, ठीक। अब मुझे बताओ ये पॉजिटिव चार्ज, ये जो पाई बॉन्ड है बेटा, क्या ये परमानेंटली यहाँ पे टिका, नहीं टिका। तो ये जो है हमने बनाना पड़ेगा बेटा डॉटेड, इट इंडिकेट्स पार्शियल डबल बॉन्ड, ठीक। तो दूसरे रेजोनेंस स्ट्रक्चर में मुझे बताओ ये जो पाई बॉन्ड जो है यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे आ गया, क्या ये परमानेंटली है यहाँ पे, बिल्कुल नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है इसकी अनस्टेबिलिटी दूर करने के लिए जो है भटकता रहता है। तो क्या है, इसको भी जो है हम डॉटेड से बनाएंगे, इट इंडिकेट्स पार्शियल डबल बॉन्ड। तो भरपाई हो रही है, जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो एग्जिस्ट होगा। तो क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज जो है कार्बन पे बेटा, क्या ये परमानेंटली एग्जिस्ट होगा, यहाँ पे नहीं होता है, ये परमानेंटली यहाँ पे नहीं होता। देखो इस स्ट्रक्चर में इस पे पॉजिटिव चार्ज, दूसरे स्ट्रक्चर में इस पे, इस वाले कार्बन पे भी जो है पॉजिटिव चार्ज परमानेंटली नहीं टिकता। देखो फटाफट से ये पाई बॉन्ड यहाँ आता है, पॉजिटिव चार्ज तो वहाँ आ गया। देखो ना यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज परमानेंटली ठहरता है, ना यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज परमानेंटली ठहरता है। तो क्यों ना ऐसा किया जाए, इनको बांट दिया जाए। यहाँ पे बेटा डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है ना। तो ये बेटा रेजोनेंस हाइब्रिड है, रेजोनेंस हाइब्रिड, समझ में आ रहा है। दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ दिस स्पीशीज। तो बेटा अगर आपसे कोई कहे इस कार्बोकैटायन का, इस स्पीशीज का एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या है, ना आपको बेटा ये बनाना है ना आपको ये बनाना है। क्यों, ये एग्जिस्ट ही नहीं होते, ये तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। वास्तव में इसका एग्जिस्ट क्या होता है बेटा, एक्चुअली इसका एग्जिस्ट होगा बेटा दैट इज रेजोनेंस हाइब्रिड, जिसमें दोनों की भरपाई होती है कि नहीं, दोनों कार्बन की, दोनों पॉजिटिव चार्ज की पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो एक्चुअल स्ट्रक्चर जो होगा बेटा ये वाला होगा इस स्पीशीज का, which is the actual structure of the molecule. Actual resonance hybrid is what? Actual structure of molecule और species, ठीक है, या कोई कार्बोकैटायन होगा कोई भी। तो बेटा ये रेजोनेंस हाइब्रिड जो है बेटा ये एग्जिस्ट करता है, जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है बेटा एक मॉलिक्यूल का, जिससे सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन की जा सकती है। इससे बेटा कोई प्रॉपर्टी हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते रेजोनेंस स्ट्रक्चर से, क्योंकि परमानेंटली एग्जिस्ट ही नहीं होते, जो एग्जिस्ट ही नहीं होंगे भाई, हम उस बेसिस पे जो है कैसे बताएंगे कि इसका जो है, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी ये है, या आने वाला रेजेंट जो यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है। तो बेटा रेजोनेंस हाइब्रिड जो है हम धीरे से पढ़ेंगे, ठीक है, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं तो आगे बढ़ते हैं। इसका रेजोनेंस हाइब्रिड है, ठीक है। तो बेटा आगे बढ़ने से पहले मुझे आप बताइए समझ आ गया कि नहीं, रेजोनेंस जो है होता क्या है एक्चुअली रेजोनेंस जो है इट इज द डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स
या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर बेटा पाई इलेक्ट्रॉन्स का और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का घूमना, एक जगह से दूसरी जगह तक घूमना, ठीक है, उसको कहा जाता है रेजोनेंस। तो ये कब देखा गया रेजोनेंस होता है? तो मैंने आपको पहले ही कहा कि एक्सपेरिमेंट किया गया कि ये डबल बॉन्ड जो है, जो मैंने आपको कहा डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ जो है कम होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन एक्सपेरिमेंटली जो है, जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो एक्सपेरिमेंटली दोनों बॉन्ड्स की बॉन्ड लेंथ जो है वो इक्वल निकल आ गई। तब बेटा कॉन्सेप्ट सामने आ गया कि ऐसा क्या हो रहा है। तो ऐसा क्या हो रहा था? ऐसा असल में जो है पाई इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकलाइजेशन हो रहा था, जो डबल बॉन्ड को डबल बॉन्ड नहीं बना रहा था, जो पाई बॉन्ड को पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करने देगा। तो इसीलिए जो है ये कॉन्सेप्ट रेजोनेंस जो है उभर के सामने आ गया, ठीक है ना। तो रेजोनेंस होता है क्या? सिंपल, इन सिंपल लैंग्वेज पाई इलेक्ट्रॉन्स का घूमना, बस, ठीक है ना। तो अब बेटा क्वेश्चन है can all compounds shows resonance? क्या बेटा सभी कंपाउंड जो है रेजोनेंस शो करेंगे? मुझे इसका आंसर चाहिए। तो बेटा इसका सीधा सा आंसर है बेटा, ठीक है, नहीं, सारे कंपाउंड जो है बेटा रेजोनेंस शो नहीं करेंगे। तो कौन से बेटा रेजोनेंस शो करेंगे? खाली सिर्फ और सिर्फ कौन बेटा? जिनमें कंजुगेशन होगा बेटा। व्हाट? ऐसे कंपाउंड्स बेटा जिनमें कंजुगेशन पाया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ वही रेजोनेंस शो करेंगे, ठीक है। तो बेटा बात करते हैं बेटा कंजुगेशन के कितने टाइप्स होते हैं, यानी कि कौन कौन से कंजुगेशन वाले कंपाउंड जो है रेजोनेंस शो करेंगे। पहला वाला है बेटा पाई सिग्मा वैकेंट पी ऑर्बिटल। वैकेंट पी ऑर्बिटल जो है इसको हम पॉजिटिव चार्ज से डिनोट करते हैं, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा। हम देखेंगे बेटा ये वाले कंजुगेशन वाले कंपाउंड्स हम एक एक करके देखेंगे, उनमें देखेंगे बेटा रेजोनेंस कैसे होता है। फिलहाल हम पढ़ेंगे कंजुगेशन के कितने टाइप्स होते हैं। मैंने आपको कहा बेटा रेजोनेंस जो है वही कंपाउंड शो करेंगे बेटा खाली सिर्फ और सिर्फ जिनमें बेटा कंजुगेशन हो, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल बेटा CH2 डबल बॉन्ड CH2, देखो बेटा इसमें पाई बॉन्ड तो है, पाई इलेक्ट्रॉन तो है बेटा, लेकिन रेजोनेंस शो नहीं करेगा बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ कंजुगेशन। पाई इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन रेजोनेंस में शो नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? तो अगर आपको कहे कोई बेटा ईथीन का एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या है, एक्चुअल स्ट्रक्चर इज दिस, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड नहीं है। रेजोनेंस हाइब्रिड आपको उसको ढूंढना है बेटा, रेजोनेंस हाइब्रिड आपको उसका ढूंढना है जो जिसमें रेजोनेंस हो। इन शॉर्ट रेजोनेंस उन्हीं कंपाउंड्स में होगा बेटा जिनमें कंजुगेशन होता है। तो कंजुगेशन के क्या क्या टाइप्स है बेटा? पाई सिग्मा वैकेंट पी ऑर्बिटल, नेक्स्ट इज पाई सिग्मा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस तरीके का कंजुगेशन होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पाई सिग्मा पाई में हम देखेंगे, पाई सिग्मा वैकेंट पी ऑर्बिटल में हम देखेंगे जो हमने पहले एग्जाम्पल ली थी बेटा CH2, फॉर एग्जाम्पल CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव। देखो बेटा इसमें कौन सा कंजुगेशन है? इसमें है बेटा पाई सिग्मा एंड वैकेंट पी ऑर्बिटल। एक्चुअली दिस इज द वैकेंट पी ऑर्बिटल, ठीक। वैकेंट पी ऑर्बिटल क्यों? एक्चुअली कार्बन के जो है, एक्चुअली कार्बन का एक बॉन्ड छूटा है, वो इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्ड जो है कहाँ से छूटा है बेटा? पी ऑर्बिटल से। दैट इज वाई इट हैज वैकेंट पी ऑर्बिटल, जो हम पॉजिटिव चार्ज से यहाँ पे डिनोट करते हैं। तो क्या होगा बेटा? इसमें बेटा रेजोनेंस होगा, जो मैंने आपको, जिससे मैंने स्टार्ट किया आपको रेजोनेंस सिखाना, ठीक है। तो इसमें भी रेजोनेंस होगा इस वाले स्पीशीज में, क्योंकि इसमें कौन सा कंजुगेशन है? पाई सिग्मा वैकेंट पी ऑर्बिटल। नाउ पाई सिग्मा लोन पेयर, फॉर एग्जांपल इसमें होगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे बेटा ये लोन पेयर है। देखो पाई सिग्मा लोन पेयर, इसमें भी बेटा रेजोनेंस होगा क्योंकि इसमें कंजुगेशन है, कौन सा वाला? पाई
sigma and lone pair of electron. Third one is pi sigma free radical, ठीक है ना। तो पाई सिग्मा फ्री रेडिकल जो है बेटा, ये भी एक कंजुगेशन है। अगर कंपाउंड्स में बेटा इस तरीके का कंजुगेशन हो तो दैट मीन्स वो वाले कंपाउंड्स भी बेटा रेजोनेंस दिखाएंगे, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे बेटा फ्री रेडिकल है, ठीक है। देखो इसमें कौन सा कंजुगेशन है, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है बेटा, मैं एक एक करके जो है सिखाऊंगा पाई सिग्मा पाई वाले कंपाउंड जो है किस तरह रेजोनेंस शो करते हैं। इस कंपाउंड्स में बेटा, इन कंपाउंड्स में रेजोनेंस कैसे होता है, फिलहाल जो है मैं आपको सिखा रहा हूँ किस तरीके के जो है कितने टाइप के कंजुगेशन होते हैं। फोर्थ वन इज बेटा पाई सिग्मा रेडिकल, फोर्थ वन इज पाई सिग्मा पाई। व्हाट? पाई सिग्मा पाई कंजुगेशन वाले कंपाउंड्स, फॉर एग्जाम्पल बेटा CH2 डबल बॉन्ड CH सिग्मा बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। यहाँ पे देखो पाई सिग्मा पाई कंजुगेशन है ये वाला कि नहीं, तो ये वाला भी जो है, ये वाले कंपाउंड्स भी बेटा रेजोनेंस शो करते हैं, ठीक। तो बेटा ये कुछ रेजोनेंस के टाइप से बेटा, अगर ये वाले टाइप के रेजोनेंस जो है किसी कंपाउंड्स में पाया गया तो डेफिनेटली वो रेजोनेंस शो करेंगे, ठीक है ना। तो रेजोनेंस शो करने के लिए कंजुगेशन का होना ज़रूरी है। पाई इलेक्ट्रॉन्स के घूमने के लिए या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के घूमने के लिए जो है रेजोनेंस का होना बहुत ही महत्व रखता है बेटा, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं बेटा ये वाले कंजुगेशन वाले कंपाउंड से। कौन से? पाई सिग्मा वैकेंट पी ऑर्बिटल। देखो बेटा बिल्कुल आराम से, अब हम बेटा वो वाले कंपाउंड स्टार्ट करेंगे, उनमें रेजोनेंस देखेंगे कैसे होता है जिनमें कौन सा कंजुगेशन हो, पाई सिग्मा वैकेंट पी ऑर्बिटल, ठीक। बताओ बेटा इसमें कौन से कंपाउंड्स आएंगे, कौन से स्पीशीज आएंगे। इसमें जो है फॉर एग्जांपल जो मैंने आपको पहले ही बताया CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव। मुझे बताओ इस कार्बोकैटायन में जो है कौन सा कंजुगेशन है, ये वाला है कि नहीं? बिल्कुल है, पाई सिग्मा। देखो देखो पाई सिग्मा एंड वैकेंट पी ऑर्बिटल, ठीक है ना। तो इसमें बेटा ये वाला कंजुगेशन पाया जाता है, तो क्या होगा बेटा, इसमें रेजोनेंस डेफिनेटली होगा, क्योंकि इसमें ये वाला रेजोनेंस होता है, ठीक है। तो क्या होगा बेटा, इसमें ये यहाँ पे शिफ्ट होगा तो क्या बनेगा आपको पता है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज बेटा अब यहाँ आएगा। दीज आर द रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो क्या बनाना होगा बेटा इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर, दैट इज रेजोनेंस हाइब्रिड। तो वो कैसे बनाएंगे हम, CH2 CH सिग्मा बॉन्ड CH2, यहाँ पे बेटा डॉटेड, यहाँ पे बेटा डॉटेड, ठीक। यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, बीच वाले कार्बन पे कोई चार्ज ही नहीं आया, तो यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव। दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड जो है बेटा, इससे क्या हमें फ़ायदा है, इससे हमें ये पता चल सकता है कि आने वाला रेजेंट जो है बेटा कहाँ पे अटैक कर सकता है। बताओ मुझे, आने वाला रेजेंट जो है कहाँ पे अटैक कर सकता है? मुझे लगता है आने वाला रेजेंट जो है यहाँ पे और यहाँ पे अटैक कर सकता है, क्योंकि चार्ज जो है, चार्ज क्रिएशन सिर्फ इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन पे हुआ, बीच वाले कार्बन पे नहीं हुआ। तो बेटा रेजोनेंस भले ही हाइपोथेटिकल है बेटा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये रेजोनेंस जो है किसी काम का नहीं है। रेजोनेंस से जो है हम ये पता कर सकते हैं आने वाला रेजेंट जो है कहाँ पे अटैक कर सकता है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं मतलब दिमाग में रखना कि ये हाइपोथेटिकल है, किसी काम का नहीं है, मतलब इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, नहीं। तो इससे क्या पता चलता है, आने वाला रेजेंट जो है चाहे न्यूक्लियोफाइल हो या इलेक्ट्रोफाइल हो, कहाँ पे अटैक कर सकता है, किसकी मदद से बेटा, रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने की मदद से, न कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो कि एग्जिस्ट नहीं होते। अगर आपको देखना हो बेटा, देखो बेटा लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम यहीं पे कंक्लूड करते। नीट में क्वेश्चन आया हुआ था, लेकिन ये मुझे पता नहीं है कौन सा साल था वो, लेकिन आई गेस आया था।
यही क्वेश्चन आया था बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव। क्वेश्चन में बेटा बताया गया था, ये पूछा गया था कि आने वाला न्यूक्लियोफाइल जो है कहाँ पे अटैक करेगा। तो सब बच्चों ने क्या किया बेटा, उन्होंने देखा यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, हाँ न्यूक्लियोफाइल तो है, न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे। अरे भाई ये तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है जो कि एग्जिस्ट ही नहीं होता, तो इस बेसिस पे आप नहीं कह सकते कि आने वाला न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक कर सकता है। तो अगर आपको ये ढूंढना हो बेटा आने वाला न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक कर सकता है, बेटा आपको बनाना पड़ेगा इसका रेजोनेंस हाइब्रिड। तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड जो है बेटा, ये है इसका रेजोनेंस हाइब्रिड। तो आने वाला न्यूक्लियोफाइल जो है सिर्फ यहाँ पे अटैक नहीं करेगा, ये इस वाले कार्बन पे भी अटैक करेगा और इस वाले कार्बन पे भी अटैक करेगा, बीच वाले कार्बन पे अटैक नहीं करेगा। तो ये जानकारी जो हमें कैसे प्राप्त हुई, रेजोनेंस हाइब्रिड के बनाने से, ठीक है कि नहीं। तो ये टॉपिक जो है यहीं पे कंक्लूड करते हैं। आई होप आपको ये रेजोनेंस जो है समझ में आया होगा। फिर से जो है मैं थोड़ा सा इसको जो है रिवाइज करता हूँ जल्दी से। रेजोनेंस है क्या, कैसे पता चला इसको रेजोनेंस हम कहेंगे। देखो मैं फिर से बताता हूँ, जब इस स्पीशीज़ का जो है एक्सपेरिमेंटली वैल्यू देखा गया, ये डबल बॉन्ड जो है इसका क्या होना चाहिए था, बॉन्ड लेंथ। डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ बेटा कम होता है, ये सिंगल बॉन्ड है बेटा, इसका बॉन्ड लेंथ बेटा क्या होना चाहिए था, ज़्यादा। लेकिन एक्सपेरिमेंटली बेटा ये देखा गया दोनों बॉन्ड्स का बेटा बॉन्ड लेंथ जो है बेटा वो इक्वल है। लेकिन ऐसा क्यों होता है, जबकि डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ कम है, सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, तो एक्सपेरिमेंटली वैल्यू जो है इनका सेम क्यों आ गया। तो बेटा दिमाग में उनको कॉन्सेप्ट आ गया, जो रिसर्च करने वाले थे, जो एक्सपेरिमेंट करने वाले थे, उनको दिमाग में ये आ गया शायद पाइलेक्ट्रॉन्स का घूमना होता है, इसलिए डबल बॉन्ड नहीं रहता, सिंगल बॉन्ड जो है सिंगल बॉन्ड नहीं रहता, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट जो है इस तरह उभर के सामने आ गया, ठीक है। तो फिर जो है क्या बनाने पड़े, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने पड़े। रेजोनेंस सीखने के लिए रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना पड़ा, जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है उसको एक्चुअल स्ट्रक्चर माना जाता है, ठीक। तो लास्ट में क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन अगर आपको कहे बेटा कोई बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाओ, बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाओ, आधे जो है आधे क्या करते हैं, इस तरह बनाते हैं, है कि नहीं। आधे क्या करते हैं बेटा, अगर आपको कहे कोई एक्चुअल स्ट्रक्चर बनाओ, दीज टू आर नॉट एक्चुअल स्ट्रक्चर्स, दीज आर द रेजोनेंस स्ट्रक्चर, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं होते। आपको समझ में आ रहा है, ये जो है ये एग्जिस्ट ही नहीं होते। आपको क्या बनाना है, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है बेटा, इनका मिक्सचर, जिसपे एट अ टाइम जो है पाइलेक्ट्रॉन्स होंगे। दिस इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द बेंजीन। एनीवेज बेटा इसको यहीं पे कंक्लूड करते हैं। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है समझ में आ गया होगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।